हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। मतलब वीडियो लेक्चर नंबर तो 8 है पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम नंबर 2 है। सर आपने क्या कर रखा है, आपने तो पूरा क्वेश्चन ही कर दिया। बेटे मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। मैंने बहुत आराम से 20-25 मिनट लगा के ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए वैसे ही सॉल्व करवाया जैसे पहले वाला किया, बिल्कुल एक एक स्टेप बोल बोल के साथ साथ। और बाद में जाके जब कैमरे में चेक किया तो पता क्या हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। ओ भाई आधा घंटा मेरा मतलब पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था और बाद में जाके देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं कर रखी थी। तो भाई मैंने तो पूरा क्वेश्चन आराम से करा दिया था, तो मेरा मन नहीं किया इसको रब करने का। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को मैंने पूरा कर दिया है, मैं आपको बड़े आराम से वैसे ही समझा देता हूं जैसे करना चाहिए था। ठीक है जी, पक्का? चले ठीक है जी। आप लोग मेरे साथ साथ बना लो, आप वीडियो पॉज करो और क्या बना लो, रियलाइजेशन बना लो, पार्टनर्स कैपिटल बना लो और कैश अकाउंट बना लो। मैं आपको फिर पुट करना सिखाता हूं कैसे 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 करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। मैं भी खाली अकाउंट बनाऊंगा, फिर एक एक एंट्री आपके साथ साथ पुट करता चला जाऊंगा। ठीक है जी, बना लिए तीनों अकाउंट, 1 2 3। मैं दोबारा से एक बात बता देता हूं क्या किया हम लोगों ने। क्या करते हैं, दो ही काम करते हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले क्लोज करते हैं अकाउंट्स को, फिर असेट्स बेच के लायबिलिटीज को पे कर देते हैं। क्लोज 4 चीजों को करते हैं, एसेट को, लायबिलिटी को, रिजर्व्स एंड सरप्लस को और लॉसेस को। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं तो खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो रियलाइजेशन टू एसेट्स। लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो क्लोज करने के लिए डेबिट, तो एंट्री बनी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर रिजर्व एंड सरप्लस के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस टू पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व्स की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा, रिजर्व्स की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा और बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। और लॉसेस के केस में कैपिटल कम हो जाएगा और कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू लॉसेस। लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, खत्म करने के लिए क्रेडिट। फिर हम एसेट्स बेच देंगे। क्या बेच देंगे मेरे बेटा, एसेट्स बेच देंगे। एसेट बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। किसको पे ऑफ कर देंगे मेरे बेटा, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन टू बैंक। और यदि यही लायबिलिटी को पार्टनर पे कर देता है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर पार्टनर पे कर देता है, तो ये कर देंगे। क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ सर, हाँ ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट बना लिया होगा। शुरू करें क्वेश्चन पढ़ना? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो सर। वो कहता है एबीसी आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 कह रहा है एक फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी और सी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो मैंने भी 3 अकाउंट बना लिए, ए बी सी का कैपिटल अकाउंट बना लिया। ठीक है जी। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 की। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। ठीक है जी। क्रेडिटर्स गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल गिवन है लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में गिवन है गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कार, डेटर और कैश गिवन है। तो ठीक है जी, मैं पहले लायबिलिटीज को क्लोज करता हूं। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या पड़े हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर लायबिलिटी है, एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो देखो मैंने क्या किया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या पड़े हैं, पार्टनर्स के कैपिटल पड़े हैं। किसके कैपिटल पड़े हैं बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पड़े हैं। कितने कितने पड़े हैं, 80,000, 80,000 एंड 60,000। देखो मैंने पोस्ट कर दिए 80,000, 80,000 और 60,000 डाल दिए बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। एसेट साइड में आओ, एसेट्स में क्या पड़ा है बेटा, गुडविल। फिर क्या पड़ा है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कार, डेटर। आओ गुडविल पे बेटे, आज से पहले चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हम इन चारों चैप्टर्स में जब भी गुडविल आती थी इसको कूड़ा मान के राइट ऑफ कर दिया करते थे। इसको कूड़ा मान के राइट ऑफ कर दिया करते थे। हम मानते थे कि पुरानी पड़ी गुडविल तो कूड़ा है,
इसे राइट ऑफ कर दो और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नई गुडविल को एस्टीमेट कर लो, नई गुडविल को एस्टीमेट कर लो। पर यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अब हमें दोबारा से गुडविल रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो बिजनेस को, फर्म को, धंधे को, व्यापार को बंद करके जा रहे हैं। इसलिए यहां पे इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? गुडविल अकाउंट ऑल्सो क्लोज्ड। सिमिलरली अदर असेट्स, जैसे अदर असेट्स राइट ऑफ क्लोज की जाती हैं, वैसे ही हम गुडविल को भी इस चैप्टर के अंदर क्लोज कर देंगे। जैसे एसेट्स को क्लोज करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, उसी प्रकार से गुडविल को क्लोज करने की भी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मैंने आपके लिए एक नोट लिखा था, मैं आपको समझाता हूं। इन दिस चैप्टर गुडविल अकाउंट इज क्लोज नॉट टू राइट ऑफ। इस चैप्टर के अंदर गुडविल को क्लोज करेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो रियलाइज, और रियलाइज कर लेंगे, क्या कर देंगे? रियलाइज कर देंगे इफ गिवन इन द एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में गिवन है और कोई पार्टनर या कोई आउटसाइडर हमारे नाम को खरीदना चाहता है, यदि कोई आउटसाइडर या कोई पार्टनर हमारे नाम को खरीदना चाहता है, तो हम उस गुडविल को बेच भी देंगे। आगे चलते हैं। इफ साइलेंट, यदि एडजस्टमेंट में साइलेंट है, देन ओनली क्लोज बट नॉट रियलाइज्ड। यदि साइलेंट है तो गुडविल को आप क्लोज करोगे बट नॉट रियलाइज्ड, बेचोगे नहीं। आप समझ गए? मैं आपको एक बात और बताता हूं। एसेट्स के केस में आप सारी एसेट्स को क्लोज करोगे, सारी एसेट्स को क्लोज करोगे और रियलाइज सिर्फ उन्हीं एसेट्स को करोगे, रियलाइज सिर्फ उन्हीं एसेट्स को करोगे जिनके बारे में एडजस्टमेंट में गिवन है, जिनके बारे में एडजस्टमेंट में गिवन है। आगे चलते हैं। आप सारी लायबिलिटीज को क्लोज करोगे, आप सारी लायबिलिटीज को क्लोज करोगे और सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ भी करके आओगे, पेमेंट भी करके आओगे, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या एडजस्टमेंट में गिवन ना हो। एडजस्टमेंट कह रही है तो पे कर दो, नहीं कह रही तो भी लायबिलिटी को पे करके आओ। कह रही है तो भी पे कर दो और नहीं कह रही तो भी पे करके आओ, तो बुक वैल्यू पे पे कराओ। पर एसेट्स के केस में क्लोज तो सारी एसेट्स को करोगे, पर बेचोगे सिर्फ उन्हीं एसेट्स को जिनके बारे में एडजस्टमेंट में गिवन है, जिनके बारे में एडजस्टमेंट में गिवन है। अदरवाइज आपको बेच के खुद से नहीं आनी। बिल्कुल स्पष्ट हिंदी में मैंने आपको अपनी बात समझा दी। गॉट इट? आगे चलो। एसेट्स में हमारे पास बहुत सारी एसेट्स पड़ी हैं। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, क्लोज करने के लिए एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो हो गया रियलाइजेशन डेबिट टू ऑल एसेट्स, गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कार और डेटर। गुडविल 30,000, लैंड बिल्डिंग 80,000, प्लांट मशीनरी 56,000, कार 54,000, डेटर्स 48,000। सबको सम किया, ये आ गया 2,68,000। कितना आ गया? 2,68,000। यहां तक आप सभी लोगों ने मेरे साथ साथ पुट कर लिया? हां सर कर लिया। कुछ रह गया? हां सर। कैश रह गया, कैश। तो कैश अकाउंट बनाया, कितने पैसे पड़े बैलेंस शीट में कैश में? 2,000। तो मैंने भी 2,000 रुपए डेबिट कर दिए, क्योंकि पैसा डेबिट पड़ा है, एसेट पड़ी है हमारे पास। यहां तक मेरे किसी भी दोस्त को, भाई बहन को, किसी को कोई डाउट मेरे बेटा? यहां तक पक्का? चलूं आगे? हां सर। यहां तक हमने बैलेंस शीट में पड़ी हुई आइटम्स को क्लोज कर दिया। यहां तक हमने बैलेंस शीट में पड़ी हुई हर एक आइटम को क्लोज कर दिया, मतलब स्टेप 1 लगा दिया। सारी एसेट बंद कर दी, सारी लायबिलिटी बंद कर दी, सारे रिजर्व बंद कर दिए, सारे लॉसेस बंद कर दिए। यहां तक हमने अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया।
चले, अब हम क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे बेटा, या इसके बाद हम अपनी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे जिनका डुअल इफेक्ट होता है। जिनका कैसा इफेक्ट होता है बेटा, डुअल इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं होगा, दो ही बातें होंगी, या तो असेट बेच रहे होंगे या लायबिलिटी पे कर रहे होंगे, बस कुछ नहीं। असेट बेच रहे होंगे तो या तो कैश में बेच रहे होंगे या पार्टनर लेके जा रहा होगा। लायबिलिटी पे कर रहे होंगे या तो फर्म पे कर रही होगी या पार्टनर पे कर रहा होगा। फर्म पे कर रही होगी तो बैंक, और पार्टनर पे कर रहा होगा तो उसका कैपिटल क्रेडिट करके रेस कर देंगे। कोई डाउट मेरे बेटा? ठीक है जी, एक बार यहां तक देख लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चले आगे, चलो जी आगे चलते हैं। क्या कहता है, एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन दैट डेट। इस डेट पे फर्म क्या हो गई बेटा, डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, भंग हो गई। ठीक है जी। असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स इस तरीके से हमने बेच दी। गुडविल बेच दी 20,000 की, लैंड बिल्डिंग बेच दी 1 लाख की, प्लांट मशीनरी बेच दी 50,000 50,000 की, कार बेच दी 28,000 की। डेटर्स आर रियलाइज्ड 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। देखना जरा बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के पड़े हैं, 48,000 के बैलेंस शीट में डेटर्स पड़े हैं, जो कि आधे में रियलाइज हो गए। इसका मतलब जब कस्टमर्स को पता चला कि हम धंधा बंद करके जा रहे हैं तो लोगों ने रिलेशंस की जरा भी परवाह ना करते हुए सिर्फ आधे आधे पैसे ही दिए हैं। बेटा जनरली ऐसा ही होता है, आप बिजनेस बंद करके जाओ, आपने जिनसे मार्केट में पैसा लेना होगा ना, वो पैसा देने से मना ही कर देंगे। क्यों ऐसा होता है कि एक ना क्रेडिट साइकिल बनी होती है। क्या बनी होती है मेरे बेटा, क्रेडिट साइकिल। ऐसा होता है जब मेरे से मेरे कस्टमर माल लेके जाते हैं ना तो कहते हैं भाई साहब पेमेंट अगली बार करा देंगे। पता है वो अगली बार किस लालच में आते हैं, वो अगली बार पैसे देने नहीं आते, वो अगली बार नया उधार लेने आते हैं और पिछले पैसे दे जाते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। क्या होता है साइकिल के अंदर कि कस्टमर डेटर पुराने पैसे दे जाता है, नया माल फिर उधार ले जाता है, पुराने पैसे दे जाता है, नया माल फिर उधार ले जाता है। तो होता ये है बेटा प्रैक्टिकली जनरली जब आखिरी में आप बिजनेस बंद कर रहे होते हो ना तो उसको पता है कि अब दोबारा तो माल मिलेगा नहीं, तो पुराने पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। तो जनरली लोग कुछ ना कुछ पैसे मारने शुरू कर देते हैं। तो हमारे को पूरा पैसा रिकवर नहीं होता, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत ही पैसा रिकवर होता है। वही चीज सिमिलर प्रैक्टिस जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में लोग अपने क्रेडिटर्स के साथ भी करते हैं कि जब बंद करके जा रहे हैं, रेपुटेशन खत्म हो गई, नाम खत्म हो गया, अब अलग अलग जगह चले जाएंगे, काम करेंगे नहीं तो पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। वो बच्चा पूछ रहा है कि सर फिर क्या करें, मैं आपको बताता हूं क्या है। ऐसा सिर्फ वही काम किया जा सकता है जो हम कच्ची पर्चियों पे करते हैं। कच्ची पर्चियों पे मतलब जो ओरली उधार दे रखे हैं, छोटी छोटी पर्चियां बना के उधार माल पे बेच दिया। यदि आपने पक्का बिल बना के जीएसटी लगा के किसी को माल बेचा था और वो आपके पैसे नहीं दे रहा तो भाई साहब आप उस पर केस तक कर सकते हो, और वो डर के मारे और कानून के उससे पैसे देगा ही देगा, कानूनी तरीके से उसको आपके पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सारे वही पैसे मरते हैं जो हमने ओरली उधार बांटे होते हैं, मतलब सिर्फ कागज पे लिख दिया कि इतने पैसे का माल दे दिया, इतने पैसे का माल दे दिया, और ये कभी भी कोर्ट लॉ में, कोर्ट में कभी भी ये एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, चलो छोड़ो, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है द फर्म वॉज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो गई, सारी एसेट्स बेच दी। डेटर 20,000, लैंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट मशीनरी 50,000, कार 28,000 और डेटर्स 24,000। 48 लेने थे तो 24 ही मिलेंगे, 24,000 रुपीज। बताओ जब एसेट्स बेचोगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री होगी मेरे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कर लो जी, बैंक डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो मैंने लिख दिया बाय कैश। क्या क्या बेचा, गुडविल 20,000, लैंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट मशीनरी 50,000, कार 28,000, डेटर 24,000। तो ये हो गई 222, 2,22,000। वही 2,22,000 सीधे मैंने कैश में क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। एंट्री देखो क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या हो रही है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, पक्का? हाँ सर समझ गए, मजा आ गया। आगे चलते हैं मेरे बेटा, आगे बढ़ो। क्या लिखा है उसने, कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। फिर वो आगे कह रहा है
रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और कैश अकाउंट बना के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है बेटा सब कुछ कर देते हैं, पर खर्चा 2000 रुपए का। What about the creditors? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं कह रहा कि क्रेडिटर्स को पे करो। मैंने आपको अभी क्या बताया, क्वेश्चन कहे या ना कहे हमें सारी लायबिलिटीज को चुका के आना है, हमें सारी लायबिलिटीज को चुका के आना है, क्वेश्चन कहे या ना कहे। बताओ लायबिलिटी को पे करोगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो एंट्री करी हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स को पे कर दिए पूरे 50,000 और खर्चा किया था 2000, तो कुल 52,000 रुपए खर्च हो गए और यही 52,000 हमने यहां क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिए। देखो पहले ये था टक 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 टक, 222 आया, 222 यहां भी आ गया। फिर 52,000 रुपए हमारे खर्च हुए तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया और बैंक क्या हो गया बेटा, क्रेडिट हो गया। बैंक सॉरी कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? स्टेप 1 क्लोज कर लिया। स्टेप 2 सारी एसेट्स बेच के सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। स्टेप 3 क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से खाते को बंद कर लिया जाए? रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर लिया जाए। कृपया करके रियलाइजेशन अकाउंट को बंद किया जाए। करो, बंद करो। मेरे को लग रहा है डेबिट साइड बड़ी है। 268 प्लस 52 320, 268 प्लस 52 320, यही 320 झूठी मूठी में यहां लिख ली है। 320 में से माइनस कर दिया 50,000 और 222 2,22,000, तो लॉस आ गया 48,000 का। कितने का लॉस आ गया बेटा? 48,000 का लॉस आ गया। ये 48 का लॉस ए बी सी में हमने बांट दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है बेटा? 2:1:1। कितनी है बेटा? 2:1:1। तो ये हो गया जी 24,000 12,000 12,000, 24,000 12,000 12,000। लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाएंगे, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाएंगे, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे। ये देखो 24 12 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लो। करो भाई करो, क्लोज करो। 80,000 उसके फर्म में थे जिसमें से 24 का लॉस हो गया, तो 56,000 हमने उसके देने हैं, तो लिखा पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैलेंसिंग फिगर। इधर बचा तो देने हैं, और यदि उधर बचता तो क्या लिखता? बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, मतलब लेने हैं। मेरी बात समझना, यहां बच रहा है तो इसका मतलब लेने हैं और यहां बच रहा है तो देने हैं। एंट्री देख लो, कैश टू पार्टनर कैपिटल, कैश डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। यहां एंट्री देख लो, पार्टनर कैपिटल टू कैश, पार्टनर कैपिटल टू कैश, पार्टनर कैपिटल टू कैश। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? पक्का? ठीक है। 80,000 थे उसके फर्म में, 24 का लॉस हो गया तो फर्म उसको 56 देगी। अब 80 थे, 12 का लॉस हो गया तो फर्म इसको 68 देगी। 60 थे, 12 का लॉस हो गया तो फर्म इसको 48 देगी। तो फर्म इनको जब ये पैसे देगी तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये रहा 56 68 48, तो फर्म इन तीनों को मिलाकर 1,72,000 1,72,000 रुपीज पे कर देगी। फर्म इन लोगों को 1,72,000 रुपीज पे कर देगी। गॉट इट? मेरी इतनी बात को समझ रहे हो बेटा? आओ फाइनली कैश अकाउंट मैच करा लें और देख लें कि सब कुछ ठीक किया है या नहीं किया। देखो 2,000 पहले थे, 2,22,000 की एसेट्स बेच दी। कितने हो गए? 2,24,000। 52,000 लायबिलिटीज को पे कर दिए और बचा हुआ कैश ए बी सी को पे कर दिया 56 68 48। कितना हो गया? 1,72,000 प्लस करो 224। भगवान ने हमारी सुन ली और हमारा कैश अकाउंट क्या कर गया बेटा? मैच कर गया। हमारा कैश अकाउंट क्या कर गया बेटा? मैच कर गया। ठीक है, आओ जी शुरू करें। अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूं इसकी जर्नल एंट्री। क्या करने जा रहा हूं बेटा? जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं। करें जर्नल एंट्री करें। आओ जी, स्टेप 1 क्या था सर? स्टेप 1 था क्लोज
दी अकाउंट्स, क्लोज दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे खातों को बंद किया जाए, सारे खातों को बंद किया जाए, करो सारे खातों को बंद करो मेरे बेटा, जल्दी जल्दी बंद करो। कैसे करोगे बताओ मेरे को। सर बेसिकली दो ही एंट्री थी इसके अंदर, आओ जी पहली एंट्री करें। पहली एंट्री की थी हमने क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 50,000 के थे, ये सुन लो, हाँ सर यही था। लायबिलिटी को डेबिट करके रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया। फिर एसेट्स को क्लोज करो, एसेट्स के कैसे बैलेंस थे, डेबिट, क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या था, गुडविल, फिर क्या था बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या थी, फिर थी कार, फिर क्या थे, डेटर्स। कितने कितने के थे बेटा, 30,000, 80,000, 56,000, 54,000, 48,000, टोटल हो गए 2,68,000। हो गया जी, क्लोज हो गया। सारे अकाउंट्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। सारे अकाउंट्स क्या हो गए बेटा, क्लोज। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करेंगे, रियलाइज्ड ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स बेच दो। मैं एक ही एंट्री में कर देता हूं, सारी एसेट्स बेच के पैसा आया था, पैसा, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बेचो। याद है सारी एसेट्स हमने 222 की बेच दी थी, 2,22,000 रुपए की सारी एसेट्स बेच दी थी, बेच दी। फिर क्या करो, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दो, 2A 2B, पहले बेची फिर पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। याद है आपको क्या क्या था, 50,000 के क्रेडिटर पे किए थे, 2,000 का खर्चा था, तो कुल 52,000 रुपए खर्च हो गए, 52,000 रुपीज खर्च हो गए बेटा हमारे, 52,000 रुपीज क्या हो गए, खर्च हो गए। ठीक है जी, स्टेप 2 भी खत्म हो गया। अब लगाओ स्टेप नंबर 3, मतलब क्लोज दी रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से खाते को बंद कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर दोगे, करो बंद करो। एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस था, 48,000 का लॉस था। 24,000 इसको दिए और 12,000 इनको दिए। किसमें बेटा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो कितनी थी, 2:1:1। याद है ना, चलो मैं लिख नहीं रहा। कितना हो गया, 48,000 रुपीज का लॉस था। आओ जी, पहला स्टेप समझ आ गया, सेकेंड स्टेप समझ आ गया, थर्ड स्टेप समझ आ गया। स्टेप 4, पेमेंट टू पार्टनर्स। फाइनली पार्टनर्स को पेमेंट कर दो, तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। कैश था इस क्वेश्चन में, है ना, टू कैश। कितना बेटा, इसको दिया 56,000, उसको दिया 68,000, तीसरे वाले सी को दिया 48,000। टोटल 1,72,000 रुपए दे दिए। टोटल कितने पैसे दे दिए, 1 लाख। टोटल कितने पैसे दे दिए बेटा, 1,72,000 रुपए दे दिए। टोटल कितने पैसे दे दिए बेटा, 1,72,000 रुपीज दे दिए। कोई डाउट किसी को यहां तक मेरे बच्चे को? मैं दोबारा से समझाता हूं। स्टेप 1, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लायबिलिटीज क्लोज करी। लायबिलिटीज के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। खत्म करने के लिए डेबिट, तो क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, कोई और लायबिलिटी थी नहीं। फिर सारी एसेट्स बंद कर दी। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट। खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स क्या क्या था, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार और डेटर्स। ये हो गया। फिर स्टेप 2, सारी एसेट्स बेची तो पैसा आया, कैश टू रियलाइजेशन। मैंने एक ही स्टेप में झटका मार दिया, सीधा एक साथ एंट्री कर दी सारी एसेट्स को बेचने की।
याद है कौन कौन सी एसेट बेची थी? हाँ सर याद है हमें। गुडविल बेची थी 20,000 की, प्लस लैंड बिल्डिंग बेची थी 1 लाख की, प्लस प्लांट मशीनरी बेची थी 50,000 की, प्लस कार बेची थी 28,000 की, और डेटर्स बिके थे 24,000 के। तो ये सारी एसेट्स बेच के 222 आया था। हर चीज की एंट्री एक ही होनी थी, कैश टू रियलाइजेशन, इसलिए मैंने सबको मर्ज करके एक साथ 222 लिख दिया। गॉट इट? पक्का? हाँ जी। फिर हमने पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज कर दी। क्या कर दी बेटा? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी को चुकाया तो पैसा गया रियलाइजेशन टू कैश। 50,000 क्रेडिटर को दिए थे, 2,000 का खर्चा, 52,000 खर्च हो गए। आगे स्टेप 3, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट को बंद कर दिया बेटा हमने? रियलाइजेशन को बंद किया तो लॉस आया था। क्या आया था इस केस में? लॉस। लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाएंगे? लॉस की वजह से क्या हो जाएंगे? कैपिटल कम हो जाएंगे। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रियलाइजेशन। जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 48,000 का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ ठीक है सर। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स। अब फाइनली जब पार्टनर्स कैपिटल बंद करा तो पता चला कि हमें पार्टनर्स ए के, बी के और सी के पैसे देने हैं। तो ए के दे दिए 56, बी के दे दिए 68, सी के दे दिए 48। कुल जेब से पैसा चला गया 1,72,000। ठीक है जी, ये थी सारी की सारी इसकी बेटा जर्नल एंट्रीज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरे 2 बार कैफेड लग गए। एक बार तो मैंने आपको बताया ना, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की थी। तो सोच लो बेटा, देखो एक छोटी सी गलती की वजह से लगभग आधे घंटे का लेक्चर, पौने घंटे का लेक्चर दोबारा से पूरा रिकॉर्ड करना पड़ा। प्लीज एफर्ट्स की वैल्यू करो और चीजों को ध्यान से समझ के पढ़ो। मैं बिल्कुल आपके अंग संग हूं, आपके साथ बैठा हूं। ये मत सोचो कि घर बैठ के देख रहा हूं, ऐसी वीडियो देख रहा हूं। बहुत मेरी बात समझो बेटा, वीडियो देखते देखते ऊपर एक मैसेज आ गया, आपने क्या किया? उठा के मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। आपका ध्यान जो कंसंट्रेशन क्वेश्चन में लगी हुई थी वो मैसेज में चली गई। फिर आप दोबारा देखना शुरू किया, फिर मैसेज आ गया 10 मिनट बाद। तो जब आप ऐसे देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप पता क्या कहोगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कोई बच्चों के फोन आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। भाई कैसे नहीं समझ आ रहा यार? एक बात बताओ, लाइव में भी तो वही बोलूंगा, सामने बैठे होगे तब भी वही बोलूंगा, और वीडियो में ज्यादा एफर्ट लगा के बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली चीज है। एक बार बन गई वीडियो तो अब समझो, आप अब मेरे साथ साथ बराबर की मेहनत करते चले जाओ, साथ साथ क्वेश्चन करते चले जाओ। मुझे कुछ बच्चों कह रहे हैं सर मैंने पूरी 20 वीडियो देख ली एडमिशन की, अब क्वेश्चन कर रहा हूं तो नहीं हो रहे। भाई वो होंगे ही नहीं। 20 क्वेश्चन आप 20 वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन उठा रहे हो। मतलब मैं गाड़ी खरीद लूं आज, सॉरी मैं गाड़ी चलानी सीखूं आज, 15 दिन सीख लूं एक ड्राइविंग स्कूल से, और 5 साल बाद गाड़ी खरीदूं, फिर उस ड्राइविंग स्कूल वाले को फोन करके कहूं भैया मैंने आपसे गाड़ी सीखी थी, मैंने गाड़ी खरीद ली, मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आ रही। कह रहा भाई साहब कब सीखी थी? मैं कहा 5 साल पहले। कह रहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? तो जो आप लेक्चर देख रहे हो, जिस कॉन्सेप्ट का आप लेक्चर देख रहे हो, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अब 2 चीजें करो। कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखो, प्लस साथ में उसके एग्जाम्पल का लेक्चर देखो, फिर आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सोल्व्ड की और अनसोल्व्ड की। मैं मान ही नहीं सकता कि आपको कोई डाउट आ जाए। आपकी सब चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ होने लगेंगी। आप 10-10 कॉन्सेप्ट की 20-20 वीडियो पहले देख रहे हो, फिर क्वेश्चन करने शुरू कर रहे हो, तो कहां से होंगे बेटा? बेटा एक रात, बात मेरी ध्यान से सुनना, एक रात में जो सीरीज देख लेते हो ना, वो भी 2 दिन बाद याद नहीं रहती। ये तो फिर पढ़ाई है। चीजों को सेम टाइम इंटरवल्स पे यूज करो। यदि आपने एक वीडियो आज देखी है तो अगली वीडियो एक दिन छोड़ के देखो, उस एक दिन में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जैसे आप क्लास ले रहे थे उसी लेवल पे आप वीडियो देखो, ना कि उस लेवल पे कि 4 दिन बाद पेपर है, टेस्ट है, यूटी है, प्री बोर्ड है, तो आपने 6 वीडियो एक साथ देख डाली, 2 चैप्टर की 40 वीडियो एक साथ देख डाली। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम आएगी और कुछ समझ नहीं आएगा। चीजों को आराम आराम से MWF, TTS आप किसी भी टाइम स्लॉट पे देखो, क्लास के पैटर्न से ही वीडियो के पैटर्न को फॉलो करो। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय सी यू। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी और समझ आई होगी। डांटना और कुछ कहना मेरा हक है बेटा आप लोगों पे। ठीक है, चलो बाय बाय।